बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के हवाले से पढ़ेंगे कि इनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है और इनकी क्या-क्या डेफिनेशंस हैं। कंप्लीटली आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ कवर हो जाएगी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या चीज़ें आ रही होती हैं। बेसिकली ये बहुत सारी चीज़ों पे यही क्वेश्चन किया जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेडिकल के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं जो कि आपके नॉलेज नॉलेज में बहुत इंक्रीजमेंट लाएंगे। ठीक है, तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे नई वीडियोस इजीली आप तक पहुँच जाएंगे और इनकी वजह से आप अच्छी अपनी नॉलेज में ग्रोथ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ के। Growth refer to an increase in physical size of whole body or any of its parts. बेसिकली ग्रोथ हम उसे कहते हैं कि जब भी आपके बॉडी के अंदर या फिर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर जब उनकी साइज में इंक्रीजमेंट आ जाए, साइज बढ़ जाए तो हम उसे ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, यानी पहले आपकी साइज कम थी, अब आपकी बॉडी की साइज में इंक्रीजमेंट आ गया है, उसकी हाइट में, वेट में ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं तो इसे हम ग्रोथ कहते हैं। आगे कह रहा है कि इट इज़ सिंपली अ क्वांटिटेटिव चेंज इन बॉडीज़ चाइल्ड्स बॉडी। मतलब ये क्वांटिटेटिव चेंज है। क्वांटिटेटिव कैसे? मतलब आपकी बॉडी के अंदर क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है? क्वांटिटी में क्या आ रहा है? चेंजिंग आ रही है। क्वांटिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इनका मिकदार बढ़ रहा है। पहले कम था, अब ज़्यादा हो रहा है। जब ये ज़्यादा हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ग्रोथ कहेंगे। इट कैन बी मेजर्ड इन केजी। इसको हम किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं, पाउंड में, और इसकी हाइट हम मीटर और इंचेस में मेजर कर सकते हैं कि हमें पता चले कि ये चीज़ क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है। कैन बी रैपिड और स्लोली स्टडी और फ्लक्चुएटिंग। मतलब और इसके अलावा ये भी चीज़ है कि ये ग्रोथ कभी जल्दी भी हो जाती है, कभी स्लो भी हो जाती है अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल सीक्रेशन। जब भी आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल सीक्रेशन बढ़ जाएँगे, ज़्यादा हार्मोन की सीक्रेशन होगी, स्पेशली ग्रोथ हार्मोन की, तो आपकी बॉडी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसे हम एक्रोमेगाली भी कह सकते हैं, जो कि एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि अगर हार्मोनल पे जाएँगे तो कभी हार्मोन ज़्यादा भी सीक्रेट होते हैं, कभी कम भी सीक्रेट होते हैं, और समटाइम ये डिसऑर्डर की तरफ भी नहीं जाता और नॉर्मल भी रह जाता है, सही है? तो ये चीज़ है ग्रोथ में। तो यहाँ पे भी आपको ये देख के रियलाइज़ हो गया होगा कि जो मैं बता रहा हूँ आपको और जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ग्रोथ किस तरह होती है। 1 साल का बच्चा है, 2 साल का है, 3 साल का, 4 साल का और 5 साल का। अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज़ आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि पहले बच्चा क्या कर रहा है और लास्ट 5 ईयर के स्टेज में क्या कर रहा है, और 10 ईयर, 12 ईयर, 18 ईयर, 25, 20 ईयर, मतलब इनकी एक ग्रोथ हो रही होती है। ये बच्चा अभी भाग रहा है, फिर ये दौड़ेगा, मतलब इस तरह ये सारी चीज़ें ग्रोथ में आ रही होती हैं। यहाँ पे भी यही चीज़ है, पहले कम था, फिर इनकी बॉडी में भी इंक्रीज़मेंट हो रही है, बॉडी शेप भी चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर ऐज के हवाले से सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। पहले 2 मंथ का जो हेड है बेबी का, उसका आप हेड देखें, और 25 ईयर का जो उसका आप हेड देखें, उसकी बॉडी देखें कितनी बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें आप ग्रोथ में पढ़ रहे होते हैं। फिजिकल ग्रोथ की अगर हम बात करें जिसमें हाइट और वेट आ जाता है, ठीक है? मतलब हम देखते हैं कि इसकी हाइट भी बढ़ रही है, वेट भी बढ़ रहा है, चेस्ट भी, हेड और मतलब चेस्ट की साइज़ भी बढ़ रही है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी बॉडी की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, ये चीज़ बढ़ रही है, ठीक है? फिर हम अगर फिज़ियोलॉजिकल ग्रोथ में देखेंगे, हार्मोनल चेंजेज़ होती हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज इन मेल एंड फीमेल, ठीक है? जिसमें मेल में टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स कैरेक्टर्स आ जाते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें फिजियोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है, बॉडी की ऑर्गन की ग्रोथ हो रही है। मेल में जिस तरह हो जाता है उसकी जो ब्रेस्ट वगैरह उनकी साइज इंक्रीजमेंट हो जाती है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो फिजिकल कैरेक्टर सॉरी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ में आ जाते हैं, जैसे वाइटल साइन वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हम डेवलपमेंट के हवाले से पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है। डेवलपमेंट रेफर टू प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। बेसिकली डेवलपमेंट में क्या चीज़ होती है कि आपके बॉडी के अंदर एक एबिलिटी हो जाती है, आपके बॉडी के अंदर कॉग्निटिव लेवल इंक्रीज हो जाती है, मतलब आपके बॉडी के अंदर जो ब्रेन की
क्वांटिटी है सॉरी क्वालिटी है, वो बढ़ जाती है। ऐसे समझिए आपका ब्रेन जो है ना वो मैच्योर हो जाता है। मतलब जहाँ पे आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं, अच्छी तरह से चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और उसके अलावा अपने बॉडी के ब्रेन के अंदर मतलब स्किल्स ऐड कर सकते हैं कि ये चीज़ मुझे इस तरह करनी है। अगर कोई मुझे ये कहेगा तो मैं उसको ईज़िली आंसर कर सकूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपने माइंड में जो चीज़ें आ रही होती है उसके मुताबिक आप चीज़ों को देख के उसको समझ के और उसको वो चीज़ परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट आपकी ब्रेन की ग्रोथ होती है कि आप किस तरह चीज़ों को समझ रहे हैं और उन चीज़ों को समझ के आप वो चीज़ किस तरह अप्लाई कर रहे हैं। लाइक स्किल्स अगर आप मेडिकल फ़ील्ड में हैं, तो पहले आप चीज़ों को देखेंगे, देखने के बाद समझेंगे, समझने के बाद फिर आप अप्लाई करेंगे कि ये चीज़ ऐसे होती है, फिर आप उनको मेमोराइज़ करेंगे अपने ब्रेन में फिर दोबारा जब भी आप वो चीज़ करेंगे तो आपको ब्रेन में क्लिक होगा कि ये चीज़ मैंने पहले की थी, अब मैं ये दोबारा कर रहा हूँ तो इसको मैं इस तरह करना चाहूँगा। तो ये चीज़ बेसिकली डेवलपमेंट में आ रही होती है, आपके ब्रेन के अंदर जो डेवलपमेंट हुई होती है उसमें आ रही होती हैं। फिर कह रहा है कि इट इज़ अ क्वालिटेटिव चेंज इन चाइल्ड्स फंक्शन मतलब ये क्या है क्वालिटेटिव चेंज है। कैसे? मतलब आपकी बॉडी के अंदर क्वालिटीज़ आ रही है ना, मतलब आपकी बॉडी की क्वालिटीज़ चेंज हो रही हैं। कैसे? आप अच्छा सोच सकते हैं, अपने अंदर स्किल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है? लोगों से अच्छी तरह से बात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टॉपिक और आइडियाज़ वगैरह मतलब आप उनसे अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। फिर कह रहा है इट कैन बी मेजर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी मेजर किया जाता है डेवलपमेंट। मतलब ये चीज़ होती है कि एक बंदा एग्ज़ाम्पल ऐसे हैं कि एक बंदा कोई काम कर रहा है, वो उस काम में बिल्कुल सीनियर है और एक दूसरा है वो फर्स्ट टाइम कर रहा है। तो आपको दोनों में रियलाइज़ हो जाएगा कि किसकी कॉग्निटिव लेवल कितनी हाई है और आप खुद भी ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपकी कॉग्निटिव लेवल कितनी है कि आप उनको किस तरह समझ रहे हैं कि कौन-सा बंदा सही काम कर रहा है और कौन-सा गलत काम कर रहा है, ठीक है। तो फिर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पे आते हैं जिसमें हम मोटर डेवलपमेंट करेंगे, मोटर मीन्स मूवमेंट आ जाती है। जिस तरह अगर हम बच्चों की बात करें तो वो बच्चे जो है ना पहले मूवमेंट कर रहे होते हैं, चीज़ों को अपने हाथों से पकड़ रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मतलब उनके अंदर ये डेवलपमेंट हो रही होती है ब्रेन की, चीज़ों को पकड़ते हैं, ठीक है? फिर उससे उनसे खेलते हैं और फिर उनको इधर-उधर लेके जाते हैं। मतलब उनकी चीज़ों में उन ब्रेन की एक्टिविटीज़ में उनकी क्या हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है। वो मतलब देख के सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ मुझे ऐसे करनी है, ठीक है? जैसे अगर कोई भी बच्चा हो, वो घूमना चाहे तो डायरेक्ट तो नहीं घूमेगा ना। उसके माइंड के अंदर पहले ये चीज़ आएगी कि मैं किसी चारपाई का या फिर किसी दीवार का पहले सहारा लेके खड़ा हो जाऊँ। खड़ा होने के बाद फिर वो मतलब घूमता है, तो ये भी इसकी कॉग्निटिव लेवल है कि उसको पहले किस तरह करना चाहिए, ये भी वही सोचता है कि मतलब सोचने से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है किसी चीज़ की, ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है। फिर आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। कॉग्निटिव बेसिकली जब भी कॉग्निटिव का वर्ड आए तो आप समझ जाएँ ये आपकी ब्रेन की बात हो रही है, आपकी थिंकिंग लेवल की बात हो रही है, आप कितना सोचते हैं, आप कितना चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं और कितनी देर तक आप चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा टाइम पे याद करते हैं और चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं तो मतलब इससे यही पता चलता है कि आपके बॉडी के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ गई है। फिर इमोशनल डेवलपमेंट में ये चीज़ आती है कि आप सिचुएशन के हवाले से आप क्या जो है ना बिहेव कर रहे हैं। लाइक अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक हैप्पी मतलब एनवायरनमेंट है, तो आप वहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं। फिर अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई सैडनेस की बातचीत हो रही है, तो वहाँ आप अपने फेशियल जो गेस्चर हैं, वो आप शेड कर रहे हैं। फिर कहीं पे आप अपनी एंगर जो है ना वो शो करवा रहे हैं और कहीं पे आप गुस्सा कर रहे हैं, तो ये जब चीज़ आपके अंदर आ जाती है ना, तो ऐसे समझिए आपके बॉडी के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट आ गई है। फिर सोशल डेवलपमेंट पे आप लोगों के साथ किस तरह बातचीत करते हैं, अपने कम्युनिटी के साथ, अपने इर्द-गिर्द के लोगों, दोस्तों के साथ, अपने घर में फैमिली के साथ किस तरह मतलब आप कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे उनसे बात करते हैं कि आप मतलब उनसे ऐसे समझें कि कनेक्ट रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनसे चीज़ें पूछते हैं या फिर उनसे बताते हैं कि
मतलब आप एक मिल-जुल जाते हैं उनसे। कुछ ऐसे होते हैं ना जो सोशली इनएक्टिव होते हैं, मतलब उनको नहीं पता चलता कि हम लोगों के साथ किस तरह बात करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे ख़त्म करें, किस तरह। तो ये चीज़ होती है। कोई मतलब सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, कि लोगों के साथ जल्दी मिल-जुल जाता है। तो ये चीज़ होती है इसमें। तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पे हमारा एंड होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेडिकल के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, जो आपके नॉलेज के लिए बहुत ही पावरफुल होंगी और बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वो वीडियो को वॉच करिएगा, कि हमारी नॉलेज जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।